क्योंकि देखिए अगर आप अपने प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, चैलेंजेस पर ध्यान देंगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। तो माइंड डिस्टर्ब करने से अच्छा है आप ना ही प्रॉब्लम पर ध्यान दें और ना ही जो भी परेशानी आती है उन पर, और ना ही लोगों पर। क्योंकि अगर हम लोगों पर ध्यान देंगे तो बहुत सारी बातें बनाएंगी, तो हमें लोगों पर ध्यान नहीं देना, अपने वर्क पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। क्योंकि जो कर सकते हैं आप खुद कर सकते हैं, दूसरा कोई कुछ नहीं करेगा। क्या जो आप दूसरों से बताएंगे कि हमें ये करना है वो करना है, तो लोग आपको सही रास्ते नहीं गलत ही रास्ते बताएंगे। तो वैसे ही अगर आपको कुछ करना है तो आप अपने बल पे करिए। तो आज का जो ट्रेनिंग है वो देंगी मेरी मम्मी मैम। वो बहुत अच्छी एक ट्रेनर है, मेंटोर है और एक बहुत अच्छी लीडर भी है। और आज का जो ट्रेनिंग होने वाला है वो एसबीआई मॉडल बिजनेस पर होने वाला है। उसमें आपको बताया जाएगा किसमें क्या करा जाता है, कैसे करा जाता है। और हाँ, आप लोग प्लीज थोड़ा अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से डायरी पेन में नोट करिएगा। क्योंकि देखिए अगर नहीं नोट करिएगा तो पता चला दो तीन दिन बाद कोई क्वेश्चन आपसे किया, आपसे बोला कि हाँ बताओ क्या और क्या नहीं। अगर आप नहीं बता पाए तो कैसे ये करेंगे। अगर आप लोग को अच्छे से जानना है, समझना है, तो आप लोग नोट करिए। और हाँ, एक क्या है, अब नोट करने के बाद अगर आपके सीनियर आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया करिए। तो टाइम हम लोग का हो गया वैसे ज्यादा, तो मैम थैंक यू ईशा, इनवाइट करने के लिए मेरे को। और सभी लोग अपनी जगह एक तो प्रॉपरली बैठ जाओ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कि अभी जैसे एक एग्जाम हॉल है, या तो फिर सब लोग अपने कैमरा माइक बंद कर लो और कैमरा ऑन कर लो सब लोग, ऐसा रहता है। ठीक है, तो और जिनके जिनके पर्सन्स भी नहीं आए हैं फटाफट से लोग ज्वाइन कर लीजिए। और सभी लोग अपने अपने ग्रुप वगैरह मैसेजेस कर दीजिए। और देखो क्या होता है, मैं ये बोल रही थी कि एक जगह अटेंटिव होके बैठने का ये मतलब रहता है कि जैसे कि हम एग्जाम हॉल है, अगर हम बात करें, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तुम फिर से हॉल है। अभी जैसे मैं एग्जाम हॉल की बात करती हूँ, तो हमें एग्जाम हॉल क्यों दिया जाता है? एग्जाम देने के लिए हम कहीं भी दे सकते हैं, सड़क में चलते फिरते कहीं भी दे सकते हैं ना। बट एग्जाम हॉल हमारे लिए एक स्पेसिफिक जगह क्यों है एग्जाम देने के लिए? इसलिए क्योंकि वहां पे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसलिए आपका भी ट्रेनिंग लेने का एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्पेस या कोई ऑफिस बनाओ अपने लिए, कोई भी एक ऐसी साइलेंट जोन, कोई ऐसी साइलेंट जगह जो आपके घर के कोई कोने में हो, वहां पे जाके बैठ के और अपना ट्रेनिंग दीजिए। विवेक, अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, तो बिना देरी के आज हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी ऑलमोस्ट टाइम हो ही चुका है। ठीक है, तो सर पीपीटी शेयर, हाँ हो गई, पीपीटी शेयर हो रही है। सब लोगों को स्क्रीन दिख, जो इंसान है ना, मतलब जो लोग रहते हैं, उनके कैरियर को हम लोग क्रिएट करते हैं एक तरीके से बोलना जाए तो। और बहुत कम लोगों को ही मौका मिलता है किसी के कैरियर को डिसाइड करना है, किसी के कैरियर को क्रिएट करने का। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक, कहना चाहिए ना, सृजनकर्ता। सर एक दिन बोल रहे थे सृजनकर्ता, एक तरीके से किसी की लाइफ को कैसे, किसी की लाइफ को तो हम लोग एक्चुअली किस्मत तो नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ, इस ग्रुप में आने के बाद में, इस कम्युनिटी में आने के बाद में आपके अंदर इतने सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे, सारे चेंजेस हो जाएंगे कि आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे अपने आप को। तो हमारी कम्युनिटी का नाम है यूथ कैरियर क्रिएटर। और आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है उसका नाम है ESBI मॉडल। ये जो ट्रेनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो टॉपिक है, इसके लिए ना MBA के पर्सन, ये जो टॉपिक है ये MBA में पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो लोग लाखों रुपए की फीस भरते हैं, 32 32 33 33 लाख रुपए लोग भरते हैं कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, उनको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। बट ये जो टॉपिक है ये मैं आपको आज क्लियर कर रही हूँ। क्या मैं MBA की हूँ इसका मतलब नहीं, मैंने MBA नहीं किया है, बट फिर भी आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी किसी से सीखा था। ठीक है, मैंने भी अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से ये चीज सीखी थी, और यही चीज मैं आपको आज सिखा रही हूँ। देखो, ESBI
मॉडल पे आज जो ट्रेनिंग होने वाली है, तो ईएसबीआई मॉडल का मतलब होता है, तो ईएसबीआई मॉडल में चार खाने होते हैं। उसमें से ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, उसके बगल में बिजनेस ओनर, और उसके नीचे इन्वेस्टर। चार खाने होते हैं, चारों खाने अलग अलग तरीके के होते हैं। सर स्लाइड जाते जा रही हैं एकदम। हाँ बस बस। एम्प्लॉय और जो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी होती है ना, इस कैटेगरी में, इन दोनों कैटेगरी में दुनिया की 95% की पॉपुलेशन आती है, जहाँ पे दुनिया का ओनली 5% पैसा है। देखो गड़बड़ी मत करना, पॉपुलेशन ज्यादा है और पैसा कम है इस कैटेगरी में। किसमें? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी आती है बिजनेस और इन्वेस्टर। इस कैटेगरी में दुनिया की 5% की पॉपुलेशन है, ओनली 5% लोग आते हैं इस कैटेगरी में दुनिया के। कौन से कैटेगरी में? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में। बट उनके पास में दुनिया का 95% पैसा है। ठीक है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप भी किस तरीके से इन 5% के इनकम के सोर्स से 95% के इनकम सोर्स तक जा सकते हो। ये चार तरीके होते हैं हमारे पास में पैसे कमाने के। पहला एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा बिजनेस ओनर, चौथा इन्वेस्टर। ठीक है। तो जो एम्प्लॉय की कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं जॉब पर्सन। एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी। अगर हम प्राइवेट नौकरी करते तो भी हम नौकर ही कहलाते हैं, सरकारी नौकरी करते तो भी हम नौकर ही कहलाते हैं। चाहे एमबीए जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है वो भी, चाहे एक चपरासी हो, नौकरी नौकरी होती है। नौकरी कभी कुछ नहीं मतलब हमारा बदल सकती, नौकरी से खर्चा चल सकता है, सपने नहीं। ठीक है। तो ये जो कैटेगरी होती है इसको कहते हैं एम्प्लॉय की कैटेगरी। और इस कैटेगरी में दुनिया की 95% की पॉपुलेशन आती है। अगर मैं अभी यहाँ से बैठे हुए हर एक इंसान से पूछूं, फॉरएवर में आने से पहले या जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे ही पूछूं, मोस्टली लोग क्या बोलेंगे? हम बड़े होके, कोई बोलेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात साफ साफ है कि जो कोई जो भी बने वो कहलाएगा नौकरी। वो नौकरी नौकरी ही है, नौकरी नौकरी होती है। ठीक है। इसका मतलब कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, जो रियलिटी चेक है वो दे रही हूँ। तो ये होती है एम्प्लॉय की कैटेगरी। आज आप देख लो अपने सराउंडिंग में जितने लोगों को देखोगे, मोस्टली जो पर्सन होते हैं ना, वो लोग नौकरी की तैयारी करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं। 5 5 साल, 6 6 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगाते हैं। किसके लिए? एक नौकर बनने के लिए। ठीक है। अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो फिर उन लोग क्या करते हैं? कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं। और अगर वो भी नहीं मिला तो एक छोटा सा किराने का स्टोर खोल लेंगे, एक अंडे की रेहड़ी लगा देंगे, या फिर एक शूज की शॉप खोल लेंगे, या कुछ भी फुटवेयर वगैरह, साड़ी की दुकान, कुछ भी खोल लेंगे। तो ये जो दुकान वगैरह होती है ना, ये कहलाते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। एक होता है एम्प्लॉय। ये जो कैटेगरी है इसमें मोस्टली लोग जाना चाहते हैं, एम्प्लॉय की कैटेगरी में, नौकरी की कैटेगरी में। उसके बाद आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सर स्लाइड ऊपर कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है ना, इस इन दोनों कैटेगरी में, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में मोस्टली पर्सन इनमें आते हैं। पहला तो नौकरी की तलाश में रहते हैं, अगर नहीं मिली तो सेल्फ एम्प्लॉय। इनमें ना कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ लॉस भी होता है। कैसे होता है ये बताती हूँ। देखो क्या होता है, एक जो नौकर होता है, एक जो एम्प्लॉय होता है, वो हमेशा अपना टाइम किसी और को सेल करता है, अपना टाइम किसी और को बेचता है। अगर उसको मालिक बोलेगा कि आज तू खाना नहीं खाएगा, तो वो नहीं खाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। और उसको हमेशा लिमिटेड पैसा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा 1 लाख की मिलेगी, 2 लाख की मिलेगी, 5 लाख की मिलेगी, लेकिन वो 5 लाख की है। आज से 5 साल पहले अगर वो सैलरी 5 लाख की थी, तो आज से 10 साल पहले वो ज्यादा से ज्यादा 6 लाख की होगी। ऐसा नहीं कि 50 लाख पे हो जाएगी, नहीं। इसमें कंपाउंड नहीं होता है, मतलब अभी बताऊंगी कंपाउंड किसे कहते हैं। लेकिन जो जॉब पर्सन होता है उनकी इनकम में कभी भी कंपाउंडिंग नहीं होती है। वो हमेशा लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम, इतना ही पैसा मिलता है उनको, ज्यादा से ज्यादा, बस। फिर दूसरा आता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय क्या रहते हैं ना, देखो, अ, जैसे कि मैं एक बात बोल देती हूँ, आपके मोहल्ले में किराना की स्टोर होगी। क्या ऐसा है कि आज के जमाने में एक मोहल्ले में एक ही किराना की स्टोर हो? दो भी तो हो सकती है, 10 भी तो हो सकती है, 12 भी हो सकती है। आपके गांव में पता नहीं कितनी किराना की स्टोर होंगी, आपके शहर में पता नहीं कितनी किराना स्टोर होंगी, या कितने ही फुटवेयर की दुकान होगी, कितनी ही साड़ी की दुकान होगी। तो जो सेल्फ एम्प्लॉय है, ये अपने अंडर में काम करता है। सेल्फ एम्प्लॉय किसी के और के अंडर में काम नहीं करता, ये अपने अंडर में काम करता है। लेकिन इसके पास में भी पैसा लिमिटेड होता है। कैसे? अगर मैं बोलूं, एक किराना की दुकान का मालिक है, अगर बिहार में कोई किराने की दुकान खुली है, तो क्या वो अपने दुकान का साबुन बेचने के लिए एमपी आ सकता है? नहीं आ सकता ना। वो तो सिर्फ अपने मोहल्ले मोहल्ले में, अपने सराउंडिंग के एरिया में ज्यादा से ज्यादा बिहार में बेच पाएगा, बिहार से बाहर निकल के नहीं बेच पाएगा।
तो ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब इनका काम करने का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, वो एक लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया में ही वर्क कर सकते हैं। कौन? सेल्फ एम्प्लॉय। हाँ, ये बात अलग रहती है कि अपने खुद के अंडर में काम करते हैं, बट इनके अंडर में जो मतलब ये जो जिस एरिया में काम करते हैं उनका एरिया लिमिटेड होता है। और लिमिटेड एरिया मतलब लिमिटेड लोग, और जितने कम लोग उतना ज्यादा कम पैसा। समझ में आया? तो ये जो दोनों कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी के अंदर में 5% का पैसा आता है, लेकिन इसमें ही ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है। और लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं है। ये सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है, नॉट फॉर बिजनेसमैन। इसलिए क्योंकि जिस दिन ये अपनी दुकान बंद कर देंगे उस दिन इनका पैसा आना बंद हो जाएगा। और एक बिजनेसमैन होता है, वो अगर दुकान ना भी खोले या अपने बिजनेस पे ना भी जाए तो भी उसको पैसा आता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला ना तीसरे नंबर का कॉलम, वो होने वाला बिजनेस का। इससे पहले मैं आपको जॉब और बिजनेस में थोड़ा अंतर बताती हूँ, ठीक है? जो जॉब की सैलरी रहती है वो हमेशा ऐसे पैरेलल होती है, ऐसे उसकी सैलरी कभी नहीं बढ़ती। जैसे आपने फर्स्ट ट्रेनिंग जो देखी होगी मैम की, उसमें वो पहले 10,000 की नौकरी करती थी। अगर वो आज भी 10,000 की नौकरी कर रही होती तो ज्यादा से ज्यादा उनकी सैलरी 15,000 20,000 होती, इससे ज्यादा नहीं होती। तो अगर जैसे कि आपके पापा, आपके मम्मी, आपके आइट साइड में कोई नौकरी करता होगा, उनकी सैलरी से आप अंदाजा लगा लेना कि कितनी अच्छी सैलरी होती है जॉब की, ठीक है? तो उनकी जो सैलरी की जो होती है ना, सब पैरेलल होती है। और जो बिजनेसमैन रहता है, बिजनेसमैन की जो सैलरी होती है, सैलरी नहीं होती उसमें, इनकम होती है, वो हमेशा ऐसे, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। वो ऊपर की तरफ उसका ग्राफ इसलिए जाता है क्योंकि एक टाइम के बाद में उसके अंडर में इतने ज्यादा लोग काम करते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी टीम काम करती है कि उन सबका पैसा उस बिजनेसमैन को आता है। इसलिए हमेशा ऐसा उसका ग्राफ जाता है, ठीक है? तो जॉब का ग्राफ हमेशा पैरेलल रहता है, बिजनेस का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा रहता है कंफर्ट जोन। जॉब पर्सन ना हमेशा कंफर्ट जोन में रह के काम करता है। आज तक जो भी इंसान कंफर्ट को नहीं छोड़ पाया है, जैसे कि आप लोग कंबल के अंदर घुस के और ट्रेनिंग लेते हो, तो कंफर्ट जोन को जो भी नहीं छोड़ पाया है वो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है। इसलिए क्योंकि एक नौकरी वाला पर्सन है। एक दिन मैं ट्रेनिंग ले रही थी निखिल सर की। उन्होंने वहां पे बोला था कि ये जो जिंदगी हमें 84 लाख होने के बाद मिली है, इसमें ये भेड़ चाल का हिस्सा बन के बस दाल चावल खा के मर गए तो क्या मतलब? किसी को पता ही नहीं लगेगा, बाजू वाला भी नाम नहीं लेगा मरने के बाद में। तो अगर 84 लाख के बाद ये जिंदगी मिली ना, तो इसमें कुछ करके जाओ, ठीक है? अब मतलब इतने इतने ज्यादा जन्मों के बाद में हमें जब जिंदगी मिली तो दबा के मेहनत करो, तब जीने का मजा आएगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है कौन? बिजनेसमैन, और रिस्क की तरफ जाता है। बिजनेसमैन, वो जॉब पर्सन हमेशा रिस्क लेने से डरता है। बोलते हैं ना कि लॉस हो गया तो कर तो ले, अगर हमारा पैसा डूब गया तो। रिस्क की तरफ जाने से डरता है जॉब पर्सन हमेशा। ये लोग रहते हैं पुअर माइंडसेट के, गरीब सोच वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग बोलते हैं कि हम पैसा लगा तो देंगे पर हमारा पैसा डूब गया तो क्या कर लेंगे फिर। तो ये लोग गरीब माइंडसेट के लोग रहते हैं, तो अपने माइंडसेट को चेंज करो। बिजनेस माइंडसेट वाले लोग रहते हैं जो रिस्क लेते हैं। अब तीसरा आता है रूटीन। जो जॉब पर्सन का रूटीन होता है, वो क्या होता है? सुबह टाइम वो उठेगा, अपने डेली रूटीन को फॉलो करेगा, 9 बजे जो वो बस के लिए पकड़े, बस में धक्के खाते हुए अपने ऑफिस पहुंचेगा, ऑफिस में काम करेगा, शाम को 5 बजे अपना ऑफिस का सारा काम निपटा के 6 बजे तक हरा थका घर पहुंचेगा। घर पहुंच के वो टीवी वीवी देखेगा या कोई आ, गार्डन में घूमने का कुछ भी करेगा वो। फिर इसके बाद में शाम को थोड़ी बहुत खाना खाया, टीवी देखा, बच्चों को यहाँ वहाँ डांटा फटकारा और सो गया। सुबह उठ के फिर वही उसका दूसरी बार से रूटीन स्टार्ट हो जाता है। पर अगर उससे कोई बोले चलो 1 महीने के लिए हम दूसरे देश घूमने जाते हैं, या मैं बोल देती हूँ सिंगापुर घूमने के लिए जाते हैं, उस वो कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए क्योंकि उसके पास में उतना टाइम ही नहीं है। उसका जो रूटीन है वो सेम रूटीन है। वो अगर 18 साल का आज है, उसकी नौकरी लगी है, जिस दिन वो 60 साल का भी हो जाएगा ना तो भी उसका सेम रूटीन चलेगा। और जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है? उसका हमेशा ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि आज तो वो हो सकता है आज वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, जॉब जो जॉब पर्सन है उससे भी 2 गुना 3 गुना काम कर रहा है, लेकिन एक टाइम तो उसके पास में इतनी बड़ी टीम हो जाएगी ना कि उसका जो ग्रोथ लेवल है वो सीधा ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तो उसकी टीम काम करेगी, उसके पास में फ्रीडम ही फ्रीडम, टाइम ही टाइम, जहां घूमना वहां घूमो, ठीक है? अब तीसरी चीज आती है बॉस। चौथी चीज आती है बॉस। जो नौकरी होती है उसमें बॉस का हमेशा डर रहता है, ठीक है? एक किस्सा याद आ गया मेरे को, पता हूँ मैं एक बार ना वो कुछ लेने गई थी दुकान में, सैंडल लेने गई थी, हाँ। तो मुझे कुछ चाहिए था। तो उन्होंने मतलब मैंने बोला कि मुझे ये हील वाली मतलब ये वाली सैंडल चाहिए, फ्लैट वाली सैंडल चाहिए। तो वो किसी और को, वो लड़का जो था उनकी दुकान में नौकर जो था, वो किसी और को वो दिखा रहा था, सैंडल दिखा रहा था।
तो मैंने बोला कि अंकल मुझे टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, तो मुझे जल्दी दिखा दीजिए। उन्होंने बोला, पता है वो मालिक ने उसको क्या बोला, उस लड़के को, कि वही सैंडल उठा के तेरे सर पे मारूंगा। इतनी ज्यादा बेइज्जती मेरे को लगी थी, मैं सच में बहुत ज्यादा बेइज्जत फील कर रही थी उस टाइम पे। मैं बोल रही थी यार, जो लड़के को बोल रहा उसको कैसा लग रहा होगा। तो जो जो जॉब पर्सन है ना, उसके ऊपर हमेशा बॉस का डर बना रहता है। अगर बॉस चाहेगा ना तो नौकरी के टाइम पे तुमको गाली भी देगा, तो भी तुमको सुनना पड़ेगा। सबके सामने कभी कभी बेइज्जती भी कर देते हैं, और बेइज्जती को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये होती नौकरी की लाइफ। देखो, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ रियलिटी चेक दे रही हूँ, जो चीज रियलिटी है ना वो बता रही हूँ। और एक जब बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, लीडर रहता है, वो सबको साथ में लेके चलता है। लीडर हमेशा रुकता नहीं है कभी भी, वो हर एक सिचुएशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है। और जो जॉब पर्सन रहता है, उसको टास्क मिलते हैं। बॉस बोल के चला जाएगा, आज तुमको इतना काम करना है, दैट्स इट, बात खत्म। उसको काम करना पड़ेगा, भले वो ओवर टाइम देके काम करे, वो बिना सोए काम करे, वो कैसे भी काम करे, उसको काम करना पड़ेगा। और जो जॉब पर्सन, बिजनेसमैन रहता है ना, उसका एक खुद का विजन रहता है। जैसे मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने है, वो अपने एक लक्ष्य के लिए, एक विजन के लिए काम करता है। कौन? बिजनेसमैन। बट एक जॉब पर्सन जो रहता है, वो हमेशा टास्क पे काम करता है, उसको सामने वाला टास्क दे के जाता है। उसका खुद का कोई ड्रीम, कोई का सपना नहीं होता, वो दूसरे को सपने को पूरे करता है। जैसे बॉस का कोई सपना होगा, वो बोलेगा कि मुझे ऐसी एक कंपनी और बनाना, तो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को 2x की स्पीड में काम करवाएगा, तो उनको बड़े बड़े टास्क देना स्टार्ट करेगा वो। और जितना ज्यादा प्रेशर वो अपने एम्प्लॉयज पे डालेगा, और उनके एम्प्लॉय को इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो बिना थके बिना रुके काम करते हैं वहां पे। पता है क्यों? क्योंकि उनको उनके बॉस के सपने को पूरा कराना है। लास्ट चीज आती है फेयर। जो जॉब होती है ना, उसमें हमें डर रहता है हमेशा। क्यों? मैंने देखा है ये चीज। हमारे यहाँ पे एक रहती है, दीदी रहती है, उनकी एक नौकरी थी, उस टाइम पे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो क्या हुआ था कि उन्होंने अपने बॉस को बोला फोन करके कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। तो उनके बॉस ने उनको नौकरी से निकाल दिया। पता है क्यों? वो बोलेगा कि यार, अगर वो बोलेगा ना कि सर आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, तो बोलेगा ठीक है बेटा तू आराम कर, मैं किसी और को रख ले रहा हूँ। ऐसे कोविड के टाइम पे भी हुआ था। कोविड के टाइम पे भी पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी गई थी। पर जो जॉब पर्सन, वो बिजनेसमैन रहता है ना, उसको अपने ऊपर गर्व होता है, अपने ऊपर फेथ रहता है कि मैं सबको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। सर नेक्स्ट लाइफ। तो ये जॉब और बिजनेस में अंतर मैंने समझाया है। ठीक है। अब ये जो तीसरा कॉलम था, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को अपने ऊपर हमेशा प्राउड होता है, ये एक अच्छा लीडर होता है, और ये अपने विजन को, अपने सपने के लिए काम करता है। आगे वाली स्लाइड से, एक हो गई है बिजनेसमैन की स्लाइड, और एक हो गई है इन्वेस्टर्स। देखो, इस दुनिया में ना, जो चार स्लाइड मैंने, मतलब चार कैटेगरी मैंने बताई थी, पहली एम्प्लॉय की, दूसरी सेल्फ एम्प्लॉय की, इस कैटेगरी के अंदर मैंने समझा दिया कि क्या होता है, कैसा होता है। और इनके अंदर दुनिया का 95% पॉपुलेशन आता है, लेकिन पैसा ओनली 5% रहता है। एक होता है बिजनेसमैन की कैटेगरी, एक होता है इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर रहते हैं ना, इनके अंदर पे दुनिया की ओनली 5% की पॉपुलेशन आती है। अब बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाम से ये इन्वेस्टर, हमें अपने किसी भी एम्पायर को खड़ा करने के लिए, छोटे से छोटे व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन किसी के पास में इतना ज्यादा कैपिटल, किसी के पास में इतना ज्यादा फंड नहीं होता लगाने के लिए, इतना ज्यादा पैसा नहीं होता लगाने के लिए, कि वो इतना ज्यादा पैसा किसी बिजनेस वगैरह में लगाए। ठीक है। और इंडिया में तो ऐसे ही होता ही है, क्योंकि इंडिया के पर्सन के पास में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है, लेकिन पैसों की कमी है। इस वजह से लोग अपने कैपेबिलिटी को बाहर नहीं ला पाते हैं। तो ये जो कैटेगरी रहती है, ये इन्वेस्टर की कैटेगरी रहती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है, जैसे टाटा बिरला अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सारे इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। और इन जो कैटेगरी में, मतलब इन लोग, इनकी कैटेगरी में बहुत कम लोग आते हैं, 5% के लोग आते हैं, और इनके पास में ही दुनिया का 95% पैसा है। अभी आगे बताऊंगी कैसे। तो ये एसबीआई मॉडल यहाँ पे मैं अभी खत्म करती हूँ। अब मैं तुमको आगे बताती हूँ कि आप लोग भी किस कैटेगरी, मतलब आप लोग यहाँ तक जितनी भी स्लाइड्स देखे हैं, कोई मुझे बताएगा कि आप लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? एम्प्लॉय की कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में, बिजनेसमैन की कैटेगरी में, इन्वेस्टर की कैटेगरी में? एनीवन कोई टाइप करके बताएगा कि कौन सी कैटेगरी आपको अच्छी लगी? हम्म। अरे सब सो गए क्या? बताओ। सब कोई नहीं बताएगा, कोई दिक्कत नहीं, मत बताओ। सबको नौकरी, उन सबको जॉब कैटेगरी में आना है, इसलिए।
बिजनेस की कैटेगरी में आना है। नहीं, मेरे को नहीं आना, बिजनेस करना है। बिजनेस की कैटेगरी में आना है, इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना है। इसमें ओके, नहीं, ठीक है। उसमें नहीं आना। बिजनेस की कैटेगरी में, इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में। अभी इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपको आना क्यों है? इसलिए क्योंकि मतलब मोस्टली लोगों का जवाब यही होगा कि ये जो लाइफ है बिजनेस, मतलब जॉब हमेशा हमारी जरूरत पूरे करती है, लेकिन बिजनेस हमेशा हमारे ड्रीम पूरे करते हैं। और ऑलमोस्ट जो रिक्शा चलाने वाला पर्सन होगा या किसी भी पर्सन को अगर आप पकड़ के पूछोगे ना क्या तेरे सपने हैं, तो बोलेगा हाँ है। क्योंकि सब लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट लोग बिजनेस या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन बिजनेस या इन्वेस्टर की कैटेगरी में आने से पहले हमें उतना फंड भी तो देना पड़ेगा, उतना इन्वेस्टमेंट भी तो करना पड़ेगा। क्या है? इन्वेस्टमेंट है हमारे पास में? हाँ, इन्वेस्टमेंट का जब नाम आया तो नहीं है हमारे पास में इतना इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जॉब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी थी, उन वो लोग एक्टिव इनकम को अर्न करते हैं, बट जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी थी, ये लोग पैसिव इनकम अर्न करते हैं। अब बताती हूँ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, दो तरीके की इनकम होती है इस दुनिया में, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो लोग, वो हमेशा एक्टिव इनकम को अर्न करते हैं। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आज जहाँ पे हम फिजिकली पार्टिसिपेट करते हैं और हमें पैसा आता है, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। जिस दिन हम दुकान बंद कर देंगे, जिस दिन हम नौकरी पे जाना बंद कर देंगे, उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। एक होती है पैसिव इनकम। हम अपने एम्पायर को खड़ा करेंगे एक टाइम पे, और एक टाइम के बाद में हम अगर काम नहीं भी करेंगे ना, तो हमारा सिस्टम काम करेगा हमारे लिए, और जिस दिन हमारा सिस्टम हमारे लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन हमें पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें पैसा आ रहा है, इसका मतलब कि उसको कहते हैं पैसिव इनकम। ठीक है। और जो पैसिव इनकम है वो मोस्टली ड्रीम पूरे कराती है। ठीक है। और यहाँ पे है, हाँ, जो जॉब पर्सन रहता है और जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन रहता है, जैसे कि मैं आपको बोल देती हूँ कि जैसे कि हमें जॉब करना है, जॉब करने के बाद में 60 साल के होने के बाद रिटायरमेंट मिल जाती है। क्या उसके बाद पैसा मिलता है? नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है कि पेंशन मिलती, चलो मिल जाती है, तो वो हाफ मिलती है, सैलरी से एक तिहाई में मिलती है पेंशन। उससे हमारा घर का खर्च भी नहीं चलता, बाकी की तो बात छोड़ दो। ठीक है। एक रहती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? हमारे इनहेरिट हो जाती है, जनरेशन को भी मिल जाती है। आज हमारा सिस्टम, हमने सिस्टम बनाया, हमारा सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, तो भी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको भी वो पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम काम कर रहा है। आज हमारे बीच में धीरू भाई अंबानी नहीं है, अंबानी जी नहीं है, फिर भी उनके बच्चों को इतना बड़ा सिस्टम बनाया था इसलिए। ठीक है। तो पहले तो सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, बट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए पैसा लगता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। हम्म अब बारी आती है इनकी सपनों की। कौन कौन नहीं चाहता कि हमारे सपने पूरे ना हो? मतलब कौन कौन चाहता है कि हमारे सपने पूरे ना हो? कोई ऐसा है? कोई एक हैंड रेस करके बताएगा जो चाहता है कि हमारे सपने नहीं है और उनको हम पूरे नहीं करना चाहते? अरे इस ट्रेनिंग में। हम्म कोई नहीं है जो अपने सपने पूरे करना चाहता है? नहीं यार, चाहते हैं। हाँ। तो जो ड्रीम रहते हैं ना, जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी रहती है, इन कैटेगरी में तो हमें एक्टिव इनकम मिलती है। और जो ये इनकम रहती है ना, एक्टिव इनकम, इनमें हम अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। कैसे? देखो क्या होता है कि हमें सैलरी मिलती है, हम अपने घर के जितने भी जरूरी सामान रहते हैं वो ले आते हैं, बट जो बाकी के सामान बोल रहे, बाकी जो सपने रहते हैं, उनके लिए तो पैसा बचता ही नहीं है। ठीक है। तो अगर हम 60 साल, 17 साल, 80 साल तक हम नौकरी करते रहेंगे ना, तो भी हमें सिर्फ सैलरी मिलेगी, ड्रीम नहीं मिलेंगे। बट जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी रहती है, उन कैटेगरी में जाके हम अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। देखो, ये जो हमारे ड्रीम्स हैं ये सब पूरे करना चाहते हैं। मोस्टली लोग जो ड्रीम पूरे करना चाहते हैं वो लोग बोलेंगे कि हमें इन्वेस्टर या बिजनेसमैन की कैटेगरी में आना है, लेकिन उसको करने के लिए हमें पैसा चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप बिना पैसा लगाए, मतलब यहाँ पे हमें कोई करोड़ों रुपए, कोई अरबों रुपए इन्वेस्ट करने की पहले से जरूरत नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। कैसे? ये अगली स्लाइड में पता लगेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स।
ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इंडस्ट्री फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसका एक विजन था। जब इसके सीईओ है ना मिस्टर एक्स मोहन सर, उन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट किया था, उनके पास में दो विजन थे। एक लोगों को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना और एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करना। एक अच्छी हेल्थ का मतलब होता है एक अच्छी सेहत, वेल्थ का मतलब होता है पैसा। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चाहता है कि मैं बीमार हो जाऊं और मैं गरीब हो जाऊं, कोई भी नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास में अच्छा पैसा हो और एक अच्छी हेल्थ हो। और ये जो इंडस्ट्री है वो इसी के लिए स्टार्ट हुई थी। 31 मई 1978 को जब इंडस्ट्री की ना वो हुई थी, मतलब स्थापना हुई थी। उस टाइम पर रैक सर ने ये विजन लेके इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, और उस टाइम पे उनकी जो मीटिंग में ओनली 47 लोग आए थे। आज 170 देशों में काम कर रही है पिछले 48 सालों से, और कई करोड़ों का टर्नओवर जनरेट कर रही है। इसलिए नहीं कि ये इंडस्ट्री सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है, बल्कि इसलिए कि ये इंडस्ट्री उन मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के ड्रीम पूरे कराती है जो लोग ड्रीम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ड्रीमर है, जिनके ड्रीम है, उनके सपने पूरे कराने के लिए इंडस्ट्री वर्क कर रही है। और जो लोग के सपने होते हैं वही इस इंडस्ट्री में आके काम को आगे बढ़ाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। अब फॉरएवर हमें देती क्या है ये थोड़ा सा बताती हूँ। देखो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो कैटेगरी में लोग आते हैं, उन लोग तो अपनी पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं और एक अच्छी नौकरी लेते हैं। नौकरी नहीं मिलती तो एक अच्छी दुकान खोल लेते हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए लगा के अपना दुकान खोल लेते हैं। जिनके पास में बैकअप रहता है उन लोग दुकान खोल लेते हैं, और उन लोग अच्छे हायर एजुकेशन भी ले लेते हैं और उनको ही नौकरी मिलती है। एक कैटेगरी आती है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी। इन कैटेगरी में हर कोई आना चाहता है, क्यों? क्योंकि हर किसी के पास में एक सपना है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिजनेसमैन बनना चाहता है, इन्वेस्टर बनना चाहता है। पर उनके पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अपना उतना ज्यादा बैकअप लगा के एक एम्पायर खड़ा कर सके, और एक अच्छा ड्रीम हाउस और एक अच्छा ड्रीम कार वो कर सके, है ना। किसी के पास में इतना बैकअप नहीं होता है। फॉरएवर हमें वो मौका देती है कि तुम अगर मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन हो तो भी यहाँ से काम को करके, यहाँ से काम को स्टार्ट करके आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। वो तो जिनको आप सोचते हो, वो भी जिनको आप सोचते भी नहीं हो ना, वो सपने भी यहाँ से पूरे होते हैं। कैसे होता है आप मैं बताती हूँ। सर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम इतना क्या, इससे ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। क्या होता है, हम यहाँ पे जो ये जो काम है ना, जो बिजनेसमैन होता है, एक जो इन्वेस्टर रहता है, वो क्या करता है, अपना एक एम्पायर बनाता है। फॉरएवर में हमें अपना एम्पायर बनाने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो पैसा है, हमें वन टाइम काम करना है, पूरी लाइफ टाइम पैसा है। कैसे है ये बताती हूँ। देखो क्या होता है, यहाँ पे पैसिव इनकम आती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पैसिव इनकम की जब बात कर रही थी, तो वहां पे था ना कि हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें वहां पे पैसा आएगा। उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम से सपने पूरे होते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि हम जिस दिन इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे ना, तो ये पैसा हमारे फैमिली वालों को मिल जाता है, हमारे आ, मतलब आगे वाली जनरेशन को मिल जाता है। और ये जो बिजनेस है, फॉरएवर बिजनेस है, वो 3 जनरेशन तक ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। ये इनहेरिट बिजनेस है। लेकिन नौकरी हम आज कर रहे हैं। अभी मैं कोई बात बताओ कि आप एमबीए पढ़ रहे हो, एमबीबीएससी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी डिग्री ले रहे हो, क्या आपकी आने वाली जनरेशन को सेम डिग्री, सेम इनकम, सेम वो डॉक्टर का पद ट्रांसफर हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नौकरी है, नौकरी नौकरी होती है। लेकिन जो बिजनेस है, ये जो सेम जो आपने एनवायरनमेंट बना, जो आपने एम्पायर बनाया ना, वो सेम का सेम एम्पायर का जो पैसा होगा वो आपके बच्चे को मिल जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस अलग होता है, नौकरी अलग रहती है। कुछ लोग ना कंपेयर करते हैं फॉरएवर को, जॉब को कंपेयर करते हैं। मैं बोलती हूँ कि इसकी कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। सर नेक्स्ट स्लाइड। इसकी कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कंपाउंड में इनको रिजल्ट जनरेट होता है। कैसे होता है ये बताते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को दो रास्ते देती हूँ। एक रास्ता दूंगी, आज के दिन मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, कल मैं आपको एक चॉकलेट और दे दूंगी, परसों के दिन एक चॉकलेट और दूंगी, चौथे दिन एक चॉकलेट और दे दूंगी। ऐसे करके हर एक दिन, महीने के 31 दिन होते हैं ना, 31 के 31 दिन एक एक चॉकलेट देती जाऊंगी। और आप लोगों से बोलूंगी कि ये एक ऑप्शन हो गया, और दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। आज मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, कल मैं आपको दो चॉकलेट दूंगी, फिर मैं आपको चार चॉकलेट दूंगी, फिर 8 दूंगी, फिर 16 दूंगी, फिर 32, फिर 64। तो ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे यहाँ पे, दो गुणा होता जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा चॉकलेट्स का। अब आप लोग कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ए वाला जिसमें मैं आपको डबल कर करके दूंगी, या ऑप्शन बी वाला जिसमें मैं आपको मल्टीप्लाई कर करके दूंगी? कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन बी। चूज?
ऑप्शन ऑप्शन बी बी। वाला। क्यों? क्योंकि मैम आप जो है वो अगर डेली डेली देंगी, एक एक देंगी तो बराबर ही हुआ। अगर आप हर रोज हर एक नए तरीके से देंगी तो ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि एक एक करके लेंगे तो वैसा का वैसे ही रहेगा। आज देंगी तो आज खत्म हो जाएगा, फिर कल देंगी तो कल खत्म हो जाएगा। और आप अगर एक दिन आज एक दे रही है, कल दो दे रही है, तो आज वाला अगर खत्म हो गया, कल वाला एक खाएंगे तो फिर एक रह सकता है ना। इसका मतलब यहाँ पे चॉकलेट का हम्म। आप बात नहीं कर रही, आप बात कुछ और कर रही है। वो आप वो समझाएंगी। मेरा तो बस इतना ही था। हाँ हाँ। तो देखो क्या होता है कि मतलब मैं कह रही थी ना कि मैं आपको आज एक चॉकलेट दूंगी, कल दूसरी फिर दे दूंगी, फिर तीसरी दूंगी, फिर चौथी दूंगी, तो 31 दिन तक, कौन से 31वें दिन तक हमें 31 चॉकलेट ही मिलेंगी। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं कि मैं आज आपको एक दूंगी, कल दो, फिर चार, फिर आठ, फिर 16, फिर 32, तो यहाँ पे चॉकलेट बढ़ती चली जा रही है। क्यों? ऐसी इसी तरीके से बिजनेस भी बढ़ता है। लेकिन जो जॉब रहती है वो हमेशा पैरेलल चलती है। तो जो सैलरी रहती है, जैसे कि आज मैंने कोई जॉब स्टार्ट की, जॉब मेरे को मिली, वो 20 हजार की है। आज से 5 साल बाद भी जब मैं नौकरी करूंगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो 20 हजार की सैलरी 13 या 14 हजार, वो 20 बोल रही, 23 या 24 हजार में होगी। ठीक है? तो उसकी वो जो ग्रोथ रहती है वो सिर्फ ऐसे रहती है, पैरेलल होती है। ऐसे ही चॉकलेट भी एकदम पैरेलल में एक एक चॉकलेट डेली डालती जाऊंगी एक एक खाने में। बट जो बिजनेस रहेगा मैं उसमें क्या करूंगी, आज एक, कल दो, फिर चार, फिर आठ। तो उसका जो ग्रोथ रहेगा वो पैरेलल, वो बढ़ते तरफ रहेगा। ठीक है? तो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। फॉरएवर में भी हमें जो इनकम आती है वो कंपाउंड में आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे हमें टीम बनाने का मौका मिलता है। जैसे कि मैं बाहर की बात करूं, या एक इन्वेस्टर की बात करूं, या एक बिजनेसमैन की बात करूं, लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, उन लोग टीम के साथ में काम करते हैं। लेकिन उनको वहां पे टीम बनाने का मौका कब मिलता है? जब वो लोग लाखों करोड़ों रुपए उस सिस्टम में इन्वेस्ट कर देते हैं। बट हमें फॉरएवर में टीम बनाने का मौका मिलता है कब? जब हम काम को स्टार्ट करते हैं, जब हम अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको पता लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो इनकम मिलती है वो कंपाउंड में मिलती है। कब? जब हम काम को स्टार्ट करते हैं। सर नेक्स्ट। ठीक है? फिर बात आती है नौकरी में। तो नौकरी में क्या होता है, हमारे पास में ना पैसों का बोझ रहता है, ईएमआई भरनी होती है, छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर जो फॉरएवर में है, फॉरएवर में ऐसा नहीं होता है। मतलब हम बाहर कोई भी काम करते हैं तो हम पैसों के लिए काम करते हैं। आज कोई जॉब में जा रहा है, आज कोई काम पे जा रहा है, आज कोई भी दुकान में बैठा है, क्यों बैठा है? कुछ पैसों के लिए बैठा है ना। बोलते हैं ना सब लोग दो पैसे के लिए बैठे हैं। तो लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन फॉरएवर में पैसा हमारे लिए काम करता है, हमारी टीम हमारे लिए काम करती है। फॉरएवर में उल्टा रहता है। ठीक है? अब बारी आती है एक रिच और एक पुअर माइंडसेट की। लोग बोलते हैं फॉरएवर में काम तो स्टार्ट कर लें, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं हो जाएगा? तो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं रिच माइंडसेट वाले, अमीर माइंडसेट वाले, एक होते हैं पुअर माइंडसेट वाले। ठीक है? तो जो रिच माइंडसेट वाले रहते हैं ना, उन लोग क्या रहते हैं, उन लोग लोगों के टाइम को खरीदते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी की भी बात कर लूं, जैसे कि एक बिजनेसमैन की बात कर लूं, तो वो क्या करेगा, वो अपने अंडर में टाइम लोगों का होने टाइम वाला है। खरीदेगा। क्या? टाइम होने वाला है मीटिंग। ओहो। ठीक है सर। कर दो, आप जल्दी जल्दी कर दो। लेना चाहे वो दे सकता है। ठीक है? उस टाइम पे मुझसे कुछ भी करवाएगा। उसका मन करेगा कि आज तुम ओवर टाइम काम करोगे, तो वो करवाएगा। अगर उसका मन करेगा ना कि वो मुझसे कहना चाहिए कि मुझे लंच नहीं करने देगा, तो वो नहीं करने देगा। हम्म। अब फॉरएवर हमें क्या देती है? फॉरएवर हमें ना हमेशा, जो बिजनेसमैन लोग रहते हैं वो लोगों की स्किल्स को खरीदते हैं। अगर मुझे यहाँ पे काम करना है, अगर मुझे अपनी टीम बनाने का मौका मिले, तो मैं क्या, मौका मिले क्या, मौका मिल गया, तो मैं क्या करूंगी? मैम की तो बेसिकली बहुत लेकिन अच्छी उनके अंडर में ट्रेनिंग कौन आप काम कर रहा है? एमबीए रजिस्ट्रेशन काम हाँ कर रहे हाँ हैं ना। बोलो। सर मैं ट्रेनिंग बस थोड़ी देर बाद।
फिर बिल्कुल। इसके बाद में फॉरएवर हमें क्या देती है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ फॉरएवर हमें क्या देती है। हालांकि आपको आगे की ट्रेनिंग में क्लियर हो जाएगा। हमें कार प्लान देती है, चेयरमैन बोनस, इनकी जो इनकम होती है वो करोड़ों में होती है, ठीक है। लाइफ फ्रीडम देती है, ट्रिप देती है घूमने के लिए, इनहेरिट बिजनेस, मतलब ये जो बिजनेस हमारी फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है, पैसिव इनकम देती है। नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक यू। थैंक यू।